आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है द वॉल्फ इन शीप स्किन। ठीक है, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, इन मतलब में शीप का मतलब होता है भेड़। देखो भेड़ और भेड़िया में अंतर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्किन मतलब होता है खाल या त्वचा या चमड़ी जिसको बोलते हैं ना। तो भेड़ की खाल में कौन? भेड़िया। भेड़िया ने क्या करा है? किसी भेड़ की खाल को अपने बॉडी में लपेट लिया है। ठीक है, ओके, कवर कर लिया है। तो उसकी पूरी पूरी कहानी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको पता चलेगा क्या कुछ आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले वॉल्फ और शीप में क्या अंतर है, और सबसे पहले इसको पढ़ना कैसा है वो तो देखो, है ना। इसको आपको लंबा साउंड निकालना, श का लॉन्ग साउंड, शीप 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 शीप। आप इसको शिप मत बोलना, शिप तो अलग होता है ना, SHIP, शिप यानी तो होता है जहाज, है ना। जहाज को हम क्या बोलते हैं? शिप। यह है शीप। ठीक है, जैसे कि देखो जब भी आप किसी साउंड को लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, उससे काफ़ी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ BEACH, इसको क्या पढ़ेंगे? आपको लंबा साउंड निकालना है, बीच। क्या बोलना है? बीच, मतलब समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? बीच। अगर मैं इसको आपने बिच बोल दिया तो गाली बन जाएगी एक, है ना। BITCH ये बन जाएगा, ये तो क्या है? यू आर अ बिच बोलते हैं ना, ये गाली है ना। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लॉन्ग और शॉर्ट साउंड का ध्यान रखना है बोलते टाइम। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? द वॉल्फ इन शीप स्किन, स्किन स्किन। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं स्लाइड में। देखो आप यहाँ पर दिख पा रहे हैं शीप, ये क्या है? शीप मतलब कि भेड़ है। ठीक है, जिससे ऊन निकलता है, ऊन, है ना। ओके, और ये जो दो चीजें दिख रही है ये भेड़िया है ना। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्फ। वॉल्फ ये भेड़िया है और ये भेड़ है, शीप शीप। ठीक है, इस भेड़िया को गांव की भाषा में बीघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीघा, जो बकरियों को खाने आता है गांव में कई बार, है ना। ओके, समझ गए? ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वॉल्फ यानी कि भेड़िया वॉज वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है पैदल कहीं जाना। ठीक है, अ वॉल्फ वॉज वॉकिंग, एक भेड़िया पैदल जा रहा था, इन द कंट्री साइड, इन मतलब में, द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहा था? वो पैदल जा रहा था कहीं। ही उसने, फाउंड मतलब पाया, फाइंड की पास्ट फॉर्म है ना, फाइंड यानी पाना, फाउंड पाया। क्या पाया? एक शीप स्किन, भेड़ की खाल। उसको एक भेड़ की खाल दिखाई दी, उसको मिल गई। फाउंड मतलब पाया या मिल गई। ठीक है ना। स्प्रेड मतलब फैली हुई, स्प्रेड फैली हुई कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, जमीन पर फैली हुई एक भेड़ की खाल उसे मिल गई। किसको? वॉल्फ को। शिप की क्या मिल गई? स्किन मिल गई, खाल मिल गई वॉल्फ को। ओके, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? ही उसने, थॉट मतलब सोचा, इसको थॉट पढ़ते हैं हम लोग, ये थॉट है, थिंक, THINK के, थिंक की पास्ट फॉर्म है थॉट। ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा? यहां से लेकर के आगे और इन्वर्टेड कॉमा है वहां तक वो सोच रहा है। इफ आई वेयर दिस स्किन, अगर मैं पहन लूं, दिस मतलब ये, स्किन मतलब खाल, अगर मैं ये खाल पहन लूं, किसकी? शिप की, है ना, भेड़ की खाल अगर मैं पहन लूं, एंड गेट और हो जाऊं, गेट यानी हो जाना, मिक्सड अप मतलब मिश्रित, मिल जाऊं, और क्या हो जाऊं मैं? मिश्रित हो जाऊं, मिल जाऊं, किसमें? इन द फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड में। जो शीप का जो झुंड होता है, भेड़ों का जो झुंड होता है, उसको बोलते हैं फ्लॉक, है ना। उसमें अगर मैं मिल जाऊं तो क्या होगा? द शेफर्ड विल नॉट सस्पेक्ट मी। तो ये जो शेफर्ड है, जो चरवाहा है, जिसको गडरिया भी बोलते हैं, विल नॉट सस्पेक्ट, वो शक नहीं करेगा, मी मतलब मुझ पर। ठीक है ना। इफ आई वेयर दिस स्किन एंड गेट मिक्सड अप इन द फ्लॉक, द शेफर्ड विल नॉट सस्पेक्ट मी। अगर मैं मिक्स हो जाऊं, मिल जाऊं, है ना, इस झुंड में, किसके? शीप के, है ना, तो क्या हो जाएगा? शेफर्ड मुझ पर शक नहीं करेगा, पहचान नहीं पाएगा। और क्या करूंगा फिर मैं? एट नाइट, और रात को, आई विल किल, मैं मार दूंगा, किसको? अ स्टॉट, स्टॉट का मतलब होता है मोटी ताजी, बिल्कुल तगड़ी सी, है ना, मोटी सी। शीप मतलब भेड़ को, एक मोटी सी तगड़ी सी शीप को मैं क्या कर दूंगा? फिर किल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। एंड देन, और फिर टेक, ले जाऊंगा। देखो यहाँ विल लगा है ना, यही वाला विल यहाँ पर है, मान लो आप, है ना, विल टेक, ये मीनिंग है ना। एंड देन, और फिर, विल टेक मतलब ले जाऊंगा, किसको? किसको ले जाऊंगा? हिम, उसे, उस शीप को ले जाऊंगा, मोटी सी शीप को मैं किल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। एंड आई विल टेक हिम, और उसे ले जाऊंगा अवे, दूर ले जा लूंगा, विद मी मतलब मेरे साथ।
ये यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा खत्म है। ऐसा कौन सोचता है? वॉल्फ मतलब भेड़िया सोचता है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या होता है? द वॉल्फ, उस भेड़िए ने क्या किया? कवर्ड हिमसेल्फ, कवर मतलब होता है ढक लेना, कवर्ड ढक लिया, पास्ट फॉर्म है। हिमसेल्फ मतलब खुद को, उस भेड़िए ने खुद को ढक लिया, किस चीज से? विद मतलब से, किससे? द शीप स्किन, भेड़ की खाल से, शीप की स्किन से ढक लिया। एंड और गॉट मिक्स्ड अप, और हो गया, ये तो गेट की पास्ट फॉर्म, गॉट हो गया, क्या हो गया? मिक्स्ड अप। देखो मिक्स की भी पास्ट फॉर्म है मिक्स्ड अप, हाँ ये तो आपका एडजेक्टिव है, मिक्स्ड अप है ना, मिश्रित हो गया। क्या हो गया? मिक्स्ड अप मतलब मिश्रित हो गया। विद मतलब से, किससे? किस चीज में मिक्स हो गया वो? अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के झुंड में मिक्स हो गया। तो जब भी आप कहीं मिक्स हो जाते हैं ना तो विद लगा कर लिखते हैं, ठीक है ना। इन या टू या फॉर कुछ नहीं लगाना, आपको विद लगाना। जैसे मैं बोलूं शक्कर पानी में घुल गई या मिक्स हो गई, तो मैं कैसे बोलूंगा? शुगर गॉट मिक्स्ड अप with water, the sugar got mixed up with water। तो इस टाइप से आपको मिक्सअप के साथ विद लगाना है, कहां मिल गया, कहां मिश्रित हो गया, ठीक है ना। ओके, तो वॉल्फ कवर्ड हिमसेल्फ विद अ sheep skin and got mixed up with a flock of sheep। उस भेड़िया ने क्या कर लिया? ढक लिया खुद को भेड़ की खाल से, उस शीप की स्किन से, एंड और मिश्रित हो गया किसमें? उनके झुंड में, भेड़ों के झुंड में मिक्स हो गया। As he had expected, जैसा उसने उम्मीद किया था, जैसा उसने उम्मीद कर चुका था, had expected, जैसा उसने उम्मीद किया था, उस वॉल्फ ने, the shepherd, उस गडरिये ने या चरवाहे ने क्या किया? टुक, ले, टुक मतलब देखो टुक का मतलब यहाँ ले जाना होता है, लेकिन टुक के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा फिर यहाँ एज लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है किसी को कुछ समझ लेना, कुछ और ही समझ लेना, है ना। द शेफर्ड, उस गडरिये ने, टुक हिम एज अ शिप, उस गडरिये ने समझ लिया उसे, उस भेड़ को क्या समझ लिया? एज मतलब के जैसे, किसके जैसे? अ शिप, एक भेड़ के जैसे समझ लिया, एक भेड़ समझ लिया, ठीक है। एंड शट, और बंद कर दिया, हिम उसे, ऑल्सो भी, उसे भी बंद कर दिया, इन द पेन, पेन में, पेन का मतलब क्या होता है? मेड़ जो बनाते हैं ना, ऐसा घेरा बनाते हैं, उसके अंदर जानवरों को रखते हैं, बाउंड्री टाइप का, उसको बोलते हैं पेन, है ना, घेरा या मेड़, ठीक है। वहां पर उसने क्या कर दिया? उसको भी शट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। समझ लो, अब ये फ्रेज को समझना, जैसे कि उसने मुझे राहुल समझ लिया, जैसे मैं तो आयुष हूं लेकिन उसने मुझे गलती से क्या किया? राहुल समझ लिया, तो मैं कैसे समझूंगा? मैं कैसे बोलूंगा? ही टुक मी, पास्ट फॉर्म, उसने समझ लिया, ही टुक मी एज राहुल, उसने मुझे राहुल समझ लिया। तो इस टाइप से जब आप किसी को कुछ समझ लेते हैं तो टेक समवन एज समथिंग या समवन, इस टाइप से, समझ गया। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? एज ही हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि वॉल्फ ने उम्मीद किया था, द शेफर्ड टुक हिम एज अ शिप, शेफर्ड को लगा कि अरे ये तो शिप है, शिप समझ लिया, भेड़ समझ लिया उस किसको? वॉल्फ को, भेड़िए को। एंड शट हिम ऑल्सो, और उसे भी बंद कर दिया, इन द पेन मतलब घेरे में बंद कर दिया। ओके, द वॉल्फ वॉज वेटिंग फॉर द नाइट, द वॉल्फ, वो जो भेड़िया था, वॉल्फ वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, फॉर किसके लिए? फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, रात होने का वो क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। ओके, ठीक है, फिर क्या हुआ? आगे देख लेते हैं। द शेफर्ड, वो जो गडरिया था ना, जो गडरिया था जिसने वहां पर बंद कर दिया था भेड़िए को, किसके साथ? भेड़ के साथ। वॉल्फो को किसके साथ? शीप के साथ। उस गडरिये ने हैड अ फीस्ट, उस गडरिये की क्या थी? के यहाँ, है ना, के यहाँ दावत थी, है ना, तो थोड़ा सुधार लो, के यहाँ। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले मान लो, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए आप पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे उनका खाना अपने घर में रखते हैं, तो इसका मतलब आप दावत रखते हैं। क्या रखते हैं? दावत। जैसे मैं बोलूं आज मेरे यहाँ दावत है, या कहने का मतलब आज मेरे यहाँ मेहमान लोग आएंगे खाना वाना खाने, उसको बोलते हैं दावत, है ना। आज मैंने अपने घर पे दावत रखी, या आज मेरे यहाँ दावत है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? ऐसे बोलूंगा, देखना, आई हैव, मेरे यहाँ है, क्या है? अ फीस्ट टुडे, आई हैव अ फीस्ट टुडे, इसका मतलब आज मेरे यहाँ दावत है, मतलब मेहमान नवाजी है, मेहमान लोग आएंगे, उनके लिए कुछ बनेगा। तो उसी सेंस में यहाँ पर हुआ है, द शेफर्ड हैड अ फीस्ट, यानी शेफर्ड के घर, गडरिये के घर क्या थी? दावत थी। दैट नाइट मतलब उस रात, उस रात क्या थी? गडरिये के घर दावत थी। ओके,
वहाँ कुछ पकवान बनने वाला था। ही सेंट, उसने भेजा, उस गडरिये ने क्या भेजा, अ सर्वेंट, एक नौकर को भेजा, टू फेच मतलब लाने के लिए, फेच मतलब होता है लाना, जैसे बोलते हैं ना मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो कैसे बोल सकते हो आप, टेक मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं ना। ही सेंट अ सर्वेंट, उसने भेजा एक अपने नौकर को गडरिये ने, टू फेच मतलब लाने के लिए क्या, अ फैट शीप, एक मोटी भेड़ लाने के लिए भेजा, एक मोटी सी भेड़ है ना, शीप लाने के लिए भेजा। द सर्वेंट सॉ, उस नौकर ने, द सर्वेंट, देखो यहाँ पर अ सर्वेंट लिखा था, अ सर्वेंट क्योंकि पहली बार जिक्र हुआ था तो अ सर्वेंट, दोबारा जिक्र हो रहा है तो हमें पता है किस सर्वेंट की बात की जा रही है ना, तो द सर्वेंट, द सर्वेंट, उस नौकर ने, द का मतलब यहाँ निकल गया उस नौकर ने, सॉ मतलब देखा, सिया ने देखना, सॉ देखा, क्या देखा, द शीप स्किन कवर्ड वॉल्फ, यानी शीप स्किन कवर्ड मतलब भेड़ की खाल से ढका हुआ, वॉल्फ मतलब भेड़िया, जो भेड़ की खाल से शिप स्किन से कवर्ड जो वॉल्फ था भेड़िया, उसको देख लिया। बाय चांस मतलब संयोग से, ऐसा संयोग बना कि वही उसे दिखाई दे दिया उस नौकर को, है ना, मौके से या संयोग से उसी को देख लिया उस सर्वेंट ने। दैट नाइट, और उस रात क्या हुआ, द गेस्ट्स मतलब मेहमानों ने, हैड मतलब खाया, क्या खाया, द वॉल्फ भेड़ियों को खाया, फॉर सपर मतलब शाम के भोजन के रूप में, शाम के नाश्ते में या भोजन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हैड का मतलब खाया, ये तो हैव की पास्ट फॉर्म है। हाँ, हैव का मतलब खाना भी होता है या पीना है, खाने या पीने के लिए हम क्या लगाते हैं, ईट खाने के लिए, और ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो दोनों के बदले आप सीधे हैव का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी की पास्ट फॉर्म है हैड, है ना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलो मैंने खाना खा लिया है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव ईटन, या फिर आई हैव टेकन भी बोल सकता हूँ, या फिर आई हैव हैड भी बोल सकता हूँ, हैव की पास्ट फॉर्म हैड, आई हैव हैड भी बोल सकता हूँ, माई फूड मेरा भोजन, मैंने अपना खाना खा लिया, अपना भोजन कर लिया है, तो आई हैव ईटन बोलो, थर्ड फॉर्म लगाओ ईट की, या फिर टेक की थर्ड फॉर्म, या फिर हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगाओ, ठीक है। इस टाइप से आप इस्तेमाल करते हैं हैव का, ओके। और यहाँ सपर का मतलब क्या होता है, लंच मतलब दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, रात में जो खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं, तो दोपहर और रात के बीच अगर आप कुछ खाते हैं नाश्ता या खाना, उसको सपर कहते हैं, ठीक है। सुबह वाले को तो ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों, द शिप स्किन कवर्ड वॉल्फ, जो भेड़ की खाल से ढका हुआ जो भेड़िया था, मौके से वो दिख गया नौकर को, उसी को उसने ले गया दावत के लिए, मेहमानों के लिए। और दैट नाइट, उस रात, द गेस्ट्स हैड द वॉल्फ, उस मेहमानों ने किसको खाया, भेड़े को ही खा लिया, फॉर सपर मतलब शाम के भोजन के रूप में, ठीक है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती, ईवल थॉट्स, इसको एविल नहीं ईवल पढ़ना, क्या पढ़ना, ईवल थॉट्स, ईवल थॉट्स हैव ईवल एंड्स, बुरे विचारों का बुरा परिणाम होता है, बुरे विचारों का होता है, क्या होता है, ईवल एंड्स मतलब बुरा अंत, अगर आप बुरा सोचोगे तो उसका अंत भी बुरा ही होगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी स्टोरी दे दूंगा, खुद से पढ़ के आप मीनिंग निकालना और एक एक चीज को अच्छे से समझ के आपको मीनिंग निकालना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज, ओके।